नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले आप सभी शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं खबरों पर। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ रविवार को मुख्यमंत्री और मंत्रियों की करीब 1 घंटे बैठक चली। बैठक में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर बातचीत की गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने चर्चा की गई। राष्ट्रीय बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उसका पालन किए जाने पर भी यहाँ पर सहमति बनी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हम जीतेंगे, इस लक्ष्य से काम करेंगे। राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी ने एक और यात्रा निकाली थी, जिसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस सरकार की चली गई। मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल कर बैठे थे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आज हम सबने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ, संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 108वीं कड़ी सामूहिक रूप से एक साथ देखी। इस दौरान प्रदेश में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा और संगठन के गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों की भी चर्चा इस दौरान हमने की है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा हम सब ने की है और निश्चित रूप से हम सब ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने, संगठन की गतिविधियों में अपने आप को सहभागी बनाने और लोकसभा चुनाव में पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते। अभी थोड़े दिन पहले और एक यात्रा राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की निकली थी। उस यात्रा के बाद जो चुनाव हुए विधानसभा के, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई, राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में बड़ी उम्मीद पाल के बैठे थे, वहां भी कुछ नहीं मिला। तो इस यात्रा का भी कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रही है और मोदी जी के विरोध के चलते देश का और देश की जनता का विरोध वो करने लगे हैं। देश की जनता ऐसी बातों को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। वो कितनी यात्रा निकाले। डिप्टी सीएम अरुण साव लोरमी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम फुलवारी एफ में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 17 नवंबर को जैसे ही दूसरे चरण का मतदान हुआ, उसके दूसरे दिन से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लगातार योजनाएं बन रही है। डिप्टी सीएम श्री साव ने यह भी कहा कि जहां तक पिछली सरकार का विषय है, न तो उन्हें गांव के विकास की चिंता थी और न ही शहर के विकास की चिंता थी। वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के विकास के लिए काम करते रहे। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एटीएम के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर कर्ज में डुबाया है, लेकिन उसका भी रास्ता निकालकर हम छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही दूसरे चरण का मतदान हुआ 17 नवंबर को, उसके दूसरे दिन से ही पार्टी हमारी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और लगातार
योजनाएं बन रही है। योजना बन के लोकसभा चुनाव जीतने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए पार्टी योजना बनाकर काम करने की शुरुआत कर चुकी है। अभी सरकार बनी है और निश्चित रूप से ये सही है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोया है, लेकिन उस पर भी हम रास्ता निकालकर छत्तीसगढ़ को विकास की ओर आगे लेकर जाएंगे। देखिए, जहां तक पिछली सरकार का विषय है, वो तो प्रदेश न गांव के विकास की चिंता थी, न शहर के विकास की चिंता थी। अपना और अपने परिवार के विकास के लिए वो काम करते रहे। कांग्रेस पार्टी के एटीएम के रूप में उन्होंने काम किया और विकास का पूरा काम प्रदेश में ठप था। उस काम को गांव का विकास हो, शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार योजना बनाकर काम करेगी। कांग्रेस सरकार के बदलते ही पीडब्ल्यूडी विभाग के दुर्ग संभाग से करीब 200 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकारियों ने काम से निकाल दिया था, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करते देखा जा रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी कर्मचारियों ने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा था। विधायक रिकेश सेन ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर काम से निकाले गए कर्मचारियों को वापस काम पर रखने निर्देशित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सभी को काम पर वापस रख लिया गया। इसे लेकर सभी कर्मचारी रविवार को विधायक रिकेश सेन के निवास लोकांगन पहुंचे और उनका आभार व्यक्त किया। जीत के लिए आपको आज हम विधायक रिकेश सिंह जी के पास मिलने आए थे। इसलिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना भी चाहते हैं, क्योंकि वो जब हमको 150 से 200 लोगों को जब निकाला गया था दुर्ग पीडब्ल्यूडी दुर्ग संभाग दुर्ग से, तो उन्होंने 10 रेस्ट हाउस में मुलाकात हुई थी। उनके बाद तुरंत पहल कर उन्होंने जस्ट 2 दिन बाद हमको सोमवार को वापस नौकरी पर रखवाए, जो 150 से 200 थे। आज हमारी रोजी रोटी को बहुत अच्छे से वो लोग वो किए, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के उसमें हम उससे एक निवेदन भी करेंगे कि अब भाजपा सरकार है, 2008 में भाजपा सरकार अपना नियमितीकरण की थे, तो उसी निवेदन करना चाहते हैं कि उससे विधानसभा में क्वेश्चन उठाए और महोदय जी को बोले कि विधानसभा क्वेश्चन उठा के नियमितीकरण की बात को रखें। जी, विधायक महोदय से आप लोग ने किस तरह से आश्वासन मिला, क्यों आए थे, क्या? हम लोग माननीय विधायक महोदय रिकेश सिंह जी से मिलने आए थे। और सर, हम लोग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ से प्रदेश स्तरीय का मैं गुलाब चंद यादव प्रांताध्यक्ष हूँ। और हमको सर उम्मीद है, पूर्व में बीजेपी सरकार ने 2008 में प्रदेश में कार्यरत समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया था। इसी प्रकार सर आज हमारे पूरे प्रदेश में 40,000 की संख्या में दैनिक वेतनभोगी हैं और हमको उम्मीद है सर बीजेपी हमारी मांगों को पूरा करेगी और नियमितीकरण के लिए जल्द से जल्द पहल करेगी। उम्मीद यह है कि अभी लोकसभा आगामी लोकसभा के पहले हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो नियमितीकरण की। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
सबसे पहले तो मैं दुर्ग जिला, भिलाई जिला और बेमेतरा जिला, तीनों जिलों के जिला अध्यक्ष एवं वहाँ रहने वाले सभी वरिष्ठ नेतागण, मंत्रीगण, वरिष्ठ नागरिक, भाजपा के कार्यकर्ता हूँ। उसके अलावा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा अल्पसंख्यक के सभी अध्यक्षों को और हमारी दुर्ग, भिलाई और बेमेतरा की सभी जनता, व्यापारी वर्ग और सामाजिक वर्ग के सभी आम जनताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जिस तरह उन्होंने मोदी की गारंटी के हिसाब से सरकार बनाने में हमें जो उनके वादों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सहयोग दिया, इसलिए मैं सबसे पहले सभी नेतागण, नागरिकगण, व्यापारी बंधु, सामाजिक संस्थाओं के सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनाने में इन्होंने हमें जो योगदान दिया, ये जीवन तक मैं भूलूंगा नहीं। इतनी परम स्थिति में जो हमें सहयोग दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं ये आशीष निमजे, जिला मंत्री दुर्ग। मैं सुभाष प्रसाद साव, होटल अमित इंटरनेशनल, होटल अमित पार्क इंटरनेशनल, ग्रुप ऑफ होटल एमडी और तेलिक समाज के संरक्षक। मैं भिलाई और छत्तीसगढ़ वासियों को नव वर्ष की मंगलमय की शुभकामनाएं करता हूं और हमारे होटल अमित ग्रुप के तरफ से हमारे कर्मचारी एवं भिलाई के समस्त नागरिक, छत्तीसगढ़ के समस्त नागरिकों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सबका जीवन मंगलमय हो। नव वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हमारी भिलाई की जनता का बीते। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, भिलाई वासियों को, वैशाली नगर की जनता को मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और यही खुदा, गॉड, भगवान जिस रूप में भी आप याद करते हैं, उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि भाईचारे के तरीके से ये वर्ष हमारा बीते, आने वाला वर्ष। क्योंकि हर वर्ष हम लोग बधाई तो देते हैं और बधाई देने के बाद जो है लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन इस बार की बधाई ये लोगों के लिए स्पेशली है क्योंकि आने वाला 2024 है, लोकसभा का चुनाव है। तो इस चुनाव को देखते हुए भी मैं लोगों को बधाई दे रहा हूं कि इसको भी अच्छे से पर्व के रूप में मनाएं। आने वाला वर्ष जो है हमारे जीवन में, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। और ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में नए साल के साथ ही त्यौहार चालू हो जाते हैं, जैसे लोहड़ी है और मकर संक्रांति है और भी बहुत सारे ओणम हैं। ऐसे त्योहारों की मैं सब समाज को, सर्व समाज के लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग खुशियों से त्यौहार को मनाएं और नए साल को एंजॉय करें। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है।
हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुरसुल में केंद्रीय गौड़ महासभा तहसील स्तरीय आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज परिक्षेत्रीय बोरई के तत्वावधान में शहीद वीर नारायण बलिदान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री तामध्वज साहू रहे। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकालकर की गई। तत्पश्चात सभी अतिथियों द्वारा शहीद वीर नारायण की मूर्ति की पुष्पांजलि अर्पित की गई। रविवार को एक बार फिर नगर पालिका निगम भिलाई ने जिला पुलिस बल और जिला प्रशासन के सहयोग से संडे मार्केट सुपेला में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध कब्जों को यहां पर ढहा दिया गया और व्यापारियों से संडे मार्केट की स्थिति सुधारने में सहयोग करने की अपील की गई। नगर पालिका निगम भिलाई लगातार 8-10 हफ्तों से संडे मार्केट की स्थिति सुधारने के लिए संडे मार्केट के व्यापारियों को नोटिस देकर समझाइश दे रहा था। स्थिति न सुधरने पर 3 हफ्ते पहले एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और उसके बाद व्यापारियों ने भी अपने बेजा कब्जे को हटाने की बात कही थी। बावजूद इसके व्यापारियों ने अपने कब्जे नहीं हटाए और संडे मार्केट की स्थिति जस की तस बनी हुई थी, जिसे देखते हुए एक बार फिर रविवार को नगर पालिका निगम भिलाई, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ संडे मार्केट की स्थिति सुधारने के मकसद से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देता नजर आया। जब नगर निगम कार्रवाई को अंजाम देता है तो कुछ व्यापारी निगम के सहयोग में खड़े हो जाते हैं और कुछ विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। बावजूद इसके नगर निगम लगातार स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कार्रवाई करता रहा। इस कड़ी में एक बार पुनः संडे मार्केट से अवैध कब्जे को निगम भिलाई की टीम ने तोड़ने का काम किया और फिर व्यापारियों को चेतावनी दी कि बाजार आपका है और बाजार की शोभा आपको ही बना के रखनी है, ताकि इस बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदी करने आ सके। देखिए, निगम की लगातार 8-10 सप्ताह से इस पे कार्रवाई चल रही है। पिछले 3 सप्ताह पहले भी हमने एक बृहद कार्रवाई की थी, उसमें आप सब मौजूद थे
लोगों को अब समझ में आ गया है कि यहाँ पे खुले में व्यापार करना या अपने आवंटित दुकान के बाहर व्यापार करना प्रशासन के लिए दिक्कत हो रहा है। इसलिए प्रशासन लगातार हम पे दबाव बना रहा है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। व्यापारी भी समझ रहे हैं कि अब हमको दुकान के अपने हद में रह के काम करना है और जो ठेले खोमचे जो लग रहे हैं वे भी अब एक समझदारी के काम कर रहे हैं कि वो अपने दुकान के सामने जो लगता है उसे हटा दिया गया है, रोड पे जो लग रहे हैं उसे हटा दिया गया है और लोग स्वस्फूर्त होकर आज निगम प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए कार्रवाई लगातार जारी है। संडे मार्केट को व्यवस्थित करने के लिए यह नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए पिछले एक सप्ताह से लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही थी और लोगों को ये समझाया जा रहा था कि ये जो व्यवस्था का सुधार किया जाए उन्हीं के हित में है, क्योंकि अगर मार्केट व्यवस्थित होगा तो अधिक से अधिक लोग जो है मार्केट में आएंगे। क्योंकि कुछ लोग इसीलिए मार्केट में नहीं आते कि मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, परेशान रहते हैं। तो अगर मार्केट व्यवस्थित होगा तो लोगों जो व्यवसायी है उन्हीं के हित में होगा और ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग होगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए नगर निगम की टीम के द्वारा ये सब कार्रवाई की जा रही है और इसमें पुलिस और प्रशासन की टीम शांति व्यवस्था के लिए उपस्थित है। नगर पालिका निगम भिलाई लगातार अपने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अवैध कब्जों पर कार्रवाई करता आ रहा है, परंतु इनके द्वारा की गई कार्रवाई आगे पाट पीछे सपाट की तरह नजर आ रही है। जरूरी होगा कि इन कार्रवाइयों की बारंबारता बढ़ाई जाए, जिससे इन कार्रवाइयों का फायदा आम जनमानस को मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। यह एक ट्रेलर खुर्सीपार तिराहे के पास सड़क किनारे कॉम्प्लेक्स में घुस गया। इस दौरान ट्रेलर ने एक पिकअप को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिस कॉम्प्लेक्स में ट्रेलर घुसा उसमें SBI, पंजाब नेशनल बैंक आदि के ATM बूथ लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह खुर्सीपार तिराहे पर सिग्नल पार करने के बाद चालक ने सड़क किनारे ट्रेलर को पार किया और चाय पीने चला गया। इस दौरान ट्रेलर का हैंड ब्रेक ठीक से नहीं लगा और वह ढलान की ओर ढुलकता हुआ कॉम्प्लेक्स में जा घुसा। कॉम्प्लेक्स के पास एक पिकअप भी खड़ी हुई थी जिसे ठोकर मारते हुए ट्रेलर कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गया। जिस समय हादसा हुआ तब सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिसके कारण कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर को पुलिस और ईडी की टीम दुबई से भारत लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दुर्ग जिले में अब भी महादेव सट्टा ऐप के खाई वालों का कारोबार लगातार जारी है। दरअसल महादेव सट्टा ऐप के खाई वालों की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सट्टा खाईवाल जय शर्मा और उसके पिता विक्की शर्मा साथ ही बलबीर सिंह 3 युवकों को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। इस मामले की शिकायत दुर्ग के छावनी CSP और SP रामगोपाल गर्ग से पीड़ित युवकों ने की है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। जाते जाते एक बार फिर आप सभी शहरवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।